अब मान लो 500 लोग आ रहे, 500 लोगों ना किसी को नहीं कहनी ये काम हो जाएगा, ना तो बोलनी नहीं, हो जाएगा, बस हो जाएगा, ऐसा बोलते रहो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 500 में 100 का तो हो ही जाएगा, क्योंकि होना था। नहीं पॉसिबिलिटी ना। जे 100 का हो गया वो करेंगे जय हो बाबे आंधी जय हो। अब ये जो 100 है 1000 लाएंगे बंदे, उन 1000 में और 400 का हो गया तो अच्छा, जिनका नहीं हुआ ना वो कहेंगे बाबा जी की कृपा नहीं हुई, बेटा चढ़ावा कम चढ़ाया था और चढ़ाओ। यहां बोल देंगे आपके थोड़े पाप ज्यादा थे, है ना, इस करके ऐसा, चलो अभी और प्रार्थना करो हो जाएंगे। उम्मीद पे दुनिया टिकी है। मैं इसको धर्म नहीं मानती हूं, मैं फिर कह दूं ये धर्म नहीं है। मीरा का आप रोज एक सुनोगे, अभी तक कितने सुन चुके हो, आई कहीं दुनिया की बात? कह रही कहीं मीरा कि मेरे को महारानी पूरे हिंदुस्तान की बना दो? नहीं कह रही। संसार तो ये संसार चहर की बाजी, सांझ पड़े उठ जासी, इसको क्या मांगना, क्या मांगो किच थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। मैं संसार को क्या मांगू ना, क्या मांगती है प्रेम। और फिर जीवन के एक ऐसे मोड़ पर आएगी मीरा जहां वो जाके फिर ज्ञान भी मांगेगी, और वो तब होगा जब इनके जीवन में गुरुजी आ जाएंगे। अभी तो छोटी है ना, खेलती फिर रही है, अटखेलियां कर रही है, प्रेम में कलोल कर रही है, भाव के जगत में खो रही है, भावनाओं में कहां कहां उड़ी उड़ी फिर रही। यू डोंट नो दिस बिकॉज यू हैवंट लव्ड प्योरली द वे द लव शुड बी डन। ये सच में तुम जानते ही नहीं। प्रेम की तो खुशबू बड़ी अजब है प्यारे, बड़ी अजब खुशबू है। जिसे लग जाए वही जानता है, जिसे मिले वही जानता है। बड़ी अजब मस्ती है, इतनी अजब मस्ती है कि क्या कहूं कि खुमारी है ये। एक होता है नशा, एक होता है नशा जो उतरा भी नहीं और चढ़ा भी नहीं, पर कुछ है जो चले जा रहा है। भक्त की भाव दशा मालूम क्या है? भक्त की भाव दशा ये कि उसके जीवन में कुछ भी हो जाए वो कहते हैं मेरे ठाकुर की जो इच्छा। बुरा हुआ ठाकुर जी की इच्छा, अच्छा हुआ ठाकुर जी की इच्छा, खुशी हुई ठाकुर जी की इच्छा, मर गया कोई ठाकुर जी की इच्छा, कोई गाली निकाल रहा है ठाकुर जी की इच्छा। बोले जरूर हमारे मन में अभिमान आया होगा, इसलिए भगवान ऐसे व्यक्ति को भेज रहे जो खड़ा खड़ा रूखा रूखा हमसे बोले और हमारा अहंकार दूर करे। भक्त की दशा मालूम कैसे होती? ऑलवेज हम्बल, always in servitude, always in great compassion, always in great friendship. कोई कह रहे थे, बहुत साल पुरानी बात है, वो अयोध्या गए राम जी का स्थान देखने, सरयू नदी देखने। बोले बड़ी गरीबी थी वहां पर, लेकिन एक बड़ी प्यारी बात थी कि एक छोटी सी चाय की दुकान पर हम बैठे तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो ज्यादा लोग आते भी नहीं हैं, तो आपका गुजारा कैसे चलता है? तो फटी सी धोती, टूटे से छप्पर और पुराने स्टोव पर चाय बनाने वाले इस व्यक्ति ने कहा, जी राम जी की शरण में हैं, राम जी की नगरी में हैं, राम जी भूखा नहीं मारते। फटी धोती, टूटा छप्पर, टूटी चप्पल, पर विश्वास और प्यार और सुकून कितना दिल में, है ना। और तुम देखो तुम्हारे पास कितना कुछ है,
कितना कुछ किसी को ना बताओ, तुम्हें तो पता ना कितने माल की प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, व्हाट इज योर वर्थ, यू नो इट, फिर भी मन में चैन कहाँ है, फिर भी लालच से भागे भागे फिरते हो, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां। बिजनेस 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 डूइंग इज नॉट बैड, अर्निंग मनी इज नॉट बैड, बट रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन इज नॉट गुड। मुल्ला नसरुद्दीन के घर में चूहा आ गया, सब कागज वागज कुतर दिए, रजाइयां कपड़े सब, कहां जहां घुसे वहां तो सब जगह एक तो प्रसाद फेंकता जाए अपना, काले काले बैंगन, और सब कुतर दिया उसने, सब बर्बाद कर दिया। मुल्ला को बड़ा गुस्सा आया, बोले आज तो बस कैसे भी करना, पकड़ना है इसको। तो वो चूहेदानी लाया, अब चूहेदानी रखे और उसमें ऐसे एक टुकड़ा लटकाया उसकी पत्नी गुलजान ने कि इसको खाने आएगा, फंस जाएगा। हुआ ये, चूहा भी उस्तादों का उस्ताद, पिंजरे में जाए, टुकड़ा खाए, बाहर आ जाए, फंसे ही नहीं। वो कहते अरे गुलजान छोड़, मैं कुछ करता हूं इंतजाम। क्या करोगे? तो वो 2 बर्फी के टुकड़े लाए, एक यहां रखा एक यहां रखा। बोले क्या कर रहे हो? कह रहे तू समझ, चूहा आएगा है, या बीच में आएगा, लेफ्ट देखेगा बर्फी, राइट देखेगा बर्फी, सोचेगा ये खाऊं कि ये खाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं, ये खाऊं, मैं पकड़ लूं। आजकल के चूहे चूहेदानी में नहीं आते, पागल। तो ये रखेंगे ऐसे। एक ने कहा हद हो गई ना, चूहा ऐसा क्यों करेगा? बोले जब आदमी ऐसा कर रहा है तो चूहा क्यों नहीं करेगा? ये मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये मिल जाए भी। लालच से भरे भरे कितना कुछ होने के बाद भी तड़पते तरसते रहते हो। भक्त कौन है? जो तड़पता नहीं, जो तरसता नहीं, जो रोता नहीं संसार के लिए कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो। कोई जन्म हो गया, बोले आओ प्रभु जी ने भेजे खिलौने खेलो, और मर गया, प्रभु जी ने ले लिया। आप वो बेईमान, जब जन्म होता है ना बच्चे का, बड़े खुश होते हो और कहोगे मैंने पैदा किया है। अच्छा, तुमने पैदा किए, इतनी ताकत तुम में, मैंने पैदा। अच्छा मर जाए तो बोले भगवान मार दिए, तो बेईमानी। या तो बोलो भगवान पैदा किए, भगवान मारे। और अगर तुम पैदा किए तो मारा किसने? तुमने। एक ने मुझे सवाल पूछा कि बच्चे बीमार जो कई पैदा होते हैं और मर जाते हैं, या उनकी बीमारियां ऐसी होती इलाज कुछ नहीं होता, तो भगवान ऐसे बच्चे बनाते ही क्यों हैं? क्यों बनते हैं ऐसे बच्चे? कंजेनिटल डिजीज के साथ जो आते हैं। देखिए, शरीर एक मशीन है। ये मशीन बनाने के कुछ नियम हैं। पिता का शरीर स्वस्थ हो, उसका वीर्य स्वस्थ हो, माँ का शरीर स्वस्थ हो, उसका ओवम स्वस्थ हो, तो फिर स्वस्थ ओवम और स्पर्म के मिलने से एक स्वस्थ शरीर पैदा होगा। पर पिता का शरीर स्वस्थ नहीं, माँ का शरीर स्वस्थ नहीं, तो जब अस्वस्थ मिलेगा तो जो उससे शरीर जन्मेगा वो अच्छा कैसे हो सकता है? हाउ? It's a thing which is coming out of the body. So the body of the parents has to be perfectly healthy. आयुर्वेद इसमें बड़ी डिटेल देता है कि अगर माँ का शरीर वातज है तो उसका बच्चा कैसा होगा। और कई बार तो अबॉर्शंस हो जाने का, जो मिसकैरेजेस होती हैं, माँ के गर्भपात हो जाता अपने आप से ही, ठहरता ही नहीं बच्चा, उसकी वायु बिगड़ी हुई होती। The modern allopathy medical science doesn't
एक्सेप्ट और अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ वात पित्त कफ। लेकिन आयुर्वेद ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो कहता है अगर वायु विकृत होगी माँ के बच्चा ठहरेगा नहीं। पिता की अगर विकृति थी शरीर में तो जो बच्चा जन्मेगा वो स्वस्थ होगा नहीं। तो ये प्रकृति का खेल है। शरीर प्रकृति जन्य है, तो शरीर की प्रकृति को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने नहीं निभाई। ईश्वर पर दोष क्यों? किस लिए? स्वस्थ हुआ तो भक्त कहता है प्रभु की कृपा। वो प्रकृति को तो बीच से हटा देता है। क्यों? वो कहते प्रकृति भी तो वही चला रहा है। सत्ता किसकी शक्ति से प्रकृति चलती है। इसलिए चिंता नहीं हमें कोई, वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, जो हो रहा है वो होना चाहिए, जो होगा वो अच्छा होगा, जो नहीं हो रहा वो होना ही नहीं चाहिए। भक्त का ये फॉर्मूला है। फिर से सुनो, भक्त क्या कहता है? जो हो रहा है वो होना ही होगा, इसलिए हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो होना ही नहीं था, इसलिए नहीं हो रहा। अब इसमें चिंता की कोई जगह बचती? अब ये मक्खी मैंने बुलाई है क्या? अब उसको प्यार आए जा रहा है, आए ही जा रहा है, मैं क्या करूं? अब आई, अब मैं बात करी तो देखो भाग गई, शर्म आ गई उसको। आए तो अच्छा, जाए तो अच्छा, मिले कोई तो अच्छा, बिगड़े तो कोई अच्छा। ये बात समझो। या तो हो जाओ भक्त तो सब भगवान की मर्जी पर छोड़ दो, या हो जाओ ज्ञानी वेदांती और कहो सब मिथ्या है। दोनों तरीकों से हम छूट जाते चिंता से। ज्ञानी कहता है संसार असत्य है, इसमें कुछ भी हो कोई मायने नहीं रखते, और भक्त कहता है सब मेरे प्रभु की मर्जी से हो रहा है, तो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो उचित समझते हैं वही मेरे जीवन में प्रभु करते हैं। सो हु एम आई टू जज द वर्क्स ऑफ माई लॉर्ड, लेट इट हैपन, दाई विल शैल बी डन। जो तू चाहे वो हो। मन जोड़ा ना। भक्त ने किससे मन जोड़ा? भगवान से। कहां बसते भगवान? किसी मंदिर देवालय में उसकी मूर्त हो सकती है, पर उसका स्वरूप कहां है? मुझी में। एक बड़े पुराने महात्मा ये गाया करते थे। आज उनको स्मरण करते हुए, उनकी याद को स्मरण करते हुए, उनका नाम मुनि हरमिलापी जी था। 92 साल के होंगे जब मैंने उनको देखा। बच्ची थी उस समय में, पर आगे ऐसे बैठ के उनको सुनते थे, और वो बोलते कम थे, कीर्तन ज्यादा कराते थे। और उनके 2 कीर्तन बड़े प्रसिद्ध हुए उस समय पर। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, क्योंकि वो है, इसलिए नहीं कि मेरी मर्जी का काम हो जाए। बोले जो भी करो वो दया ही है तेरी, इसलिए हम कहते तुम दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु
बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम 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 बड़े दयालु हो, प्रभु जी तेरा भेद किसे न पाया, प्रभु जी तेरा भेद किसे न पाया, तेरा जस गीता वेदों ने, तेरा जस गीता वेदों ने, तेरा यश गीता वेदों ने, तेरा यश गीता वेदों ने, हो नेति नेति गाया है, नेति नेति गाया है, हो नेति नेति गाया है, नेति नेति गाया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु 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 हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु 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 हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु 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 हो। बस यही गाते रहो, दयालु हो कृपालु हो, दयालु हो कृपालु हो। तो वाणी को विराम देते हैं, आप दयालु दयालु करते रहो, है कि नहीं? बोलो हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना, सुना ना?